आपको क्या लगता है हरियाणा में वोटिंग होने जा रही है 5 अक्टूबर को, हाँ जी, तो कौन जीत सकता है? बीजेपी। मेरे को लगता है कि इस बार हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर। हमारी तरफ से कांग्रेस है। कहीं ना कहीं एक है लोगों के अंदर कि आफ्टर सो मेनी इयर्स हम दूसरी पार्टी को शायद मौका दें तो शायद कुछ ज़्यादा बेटर हो। बीजेपी आनी चाहिए। हरियाणा में टोटली कास्ट। बस बीजेपी को हो गया अब 10 साल, अब हुड्डा जी आएंगे। इन्होंने काम ही कोई नहीं किया बीजेपी ने यहाँ पे। 10 साल से तो बीजेपी है। आपके सामने एरिया देख रहे हो, आप देख रहे हो ना, ये काम किए हैं, कितने खड्डे हैं देखो। ऐसे लग तो रहा है भी कांग्रेस ही आएगी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास पेशकश में। मेरा नाम है पूर्णिमा शर्मा और कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम बात कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनावों पर। हम पहुंचे हरियाणा के पंचकुला में, जो कि चंडीगढ़ के करीब है। हमने जानने की कोशिश की कि हरियाणा की जनता के मन में क्या है और खास तौर पर पंचकुला की जनता किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है। हरियाणा की अगर हम पंचकुला की बात करें तो वहां ज्ञानचंद गुप्ता बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो 2 बार पहले जीत चुके हैं लगातार। वहीं उनके सामने हैं कांग्रेस के चंद्रमोहन को कहा जाता है कि वो कुमारी शैलजा के करीबी हैं। साथ ही वो कई बार कालका से चुनाव जीत चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। वो भजन लाल जो कि चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के, उनके बेटे हैं। तो तमाम अगर हम पहलुओं पर नजर डालें, गौर करें, तो हमने सोचा और जाना कि यहाँ इस सीट से क्या ऐसा है जो किसी भी कैंडिडेट को जिता सकता है। हमने लोगों से सवाल पूछे, जनता के मन में क्या है जानने की कोशिश की। आप भी देखिए ये वीडियो। तो आपको क्या लगता है हरियाणा में वोटिंग होने जा रही है 5 अक्टूबर को, हाँ जी, तो कौन जीत सकता है? बीजेपी। क्यों? काम किया उन्होंने अभी पीछे, तो अभी और दोबारा आनी चाहिए। आपको क्या लगता है माँ? बीजेपी, हाँ, बीजेपी आनी चाहिए। आनी चाहिए। क्यों? उन्होंने काम अच्छा कर रखा है। 10 साल में हाँ जी। बीजेपी। बीजेपी की क्यों? बस मुझे लगता है अपना अपना सबका वो होता है ना। हाँ, तो हरियाणा में दोबारा तीसरी बार? हरियाणा में हाँ तीसरी बार। अब की बार आपको लग रहा है किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में? हरियाणा में मुझे लग रहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। और हरियाणा की टेंडेंसी रही है कि लोग यहाँ पे ज़्यादा एक सरकार को लंबे टाइम तक पसंद करते नहीं हैं। तो पहले तो हर 5 साल में आप देखो, हिस्ट्री उठा के देखोगे तो हर 5 साल में आपको चेंज नज़र आएगा कि हर 5 साल के बाद सरकार बदल जाती थी। तो इस बार 10 साल का मौका बीजेपी सरकार को मिला था काम करने का, और मुझे लगता नहीं कि वो उतने काम कर पाई है जो कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी। तो मुझे इस बार लग रहा है कि यहाँ पंचकुला सीट से तो चंद्रमोहन जी जीतेंगे और मेरे को लगता है कि इस बार हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर। दिस इज़ माई पर्सनल फीलिंग। कौन लग रहा है अब की बार जो है जीत सकता है यहाँ हरियाणा में? हरियाणा में बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ जी। पंचकुला में ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। क्यों स्ट्रांग है? वो काम करा रहे हैं, तो हो ही रहा है काम पंचकुला क्या में। काम होना चाहिए? चौक बन रहे हैं, सड़कें ठीक ही हैं, हालत ठीक चल रही है वैसे तो, सड़कों की भी सारा कुछ। अब की बार हरियाणा में जीतने का पता नहीं। हमारी तरफ से कांग्रेस है। क्यों? क्यों, पहले देखा ही है 10 साल में क्या हुआ है। हाँ। तो किन मुद्दों पे जनता आपकी बार वोट करेगी हरियाणा में? पब्लिक, बाकियों का पता नहीं मेरे को, मगर मेरे अकॉर्डिंग कांग्रेस है। कांग्रेस है। ओल्ड एज कौन पेंशन बनेगा चीफ मिनिस्टर? आई थिंक हुड्डा होना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा? हुड्डा। क्यों? हम तो कांग्रेस के साथ ही हैं हमेशा से। 10 साल में उन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है हरियाणा का ना, जब कांग्रेस की सरकार थी। तो अब फिर उन्हें मौका देना चाहिए। की सरकार बन रही है, कौन चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए? सर अभी कोई ये नहीं कह सकते, हैं? ये नहीं कह कौन जीतेगा सकते। हरियाणा में? अब ये क्या बताएं, ये तो बाद की बात है। बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी? अब कोई कुछ कह नहीं सकते। जनता किसको ज्यादा पसंद कर रही है? जनता का दोनों तरफ झुकाव है, कांग्रेस की तरफ भी है और बीजेपी की तरफ भी है। अब ये तो वोट्स के बाद ही पता लगेगा, काउंटिंग के बाद, कि एक्चुअली जीतेगा कौन।
तो आपको क्या लगता है कि मतलब किन मुद्दों पे जनता वोट करेगी अब की बार? कौन से मुद्दे मुझे पे? लगता है कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है हरियाणा के अंदर, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हरियाणा में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से मेन मुद्दा तो यही है जिसके ऊपर सारा कुछ बेस्ड है। तो इसी पर देखता है कि अब सरकार जो है किसकी बनती है, जनता किसकी तरफ झुकती है, अब ये तो वोटिंग के बाद ही पता लगेगा, बट दोनों तरफ ही लग रहा है। बदलाव चाह रही है जनता? हाँ, एक शायद कहीं ना कहीं एक है लोगों के अंदर कि आफ्टर सो मेनी ईयर्स हम दूसरी पार्टी को शायद मौका दें तो शायद कुछ ज़्यादा बेटर हो, तो कहीं ना कहीं ये है। बट ये तो वोटिंग के बाद ही, काउंटिंग के बाद ही पता लगेगा कि एक्चुअली कौन सी सरकार जो है किसकी सरकार बनती है, बीजेपी की या कांग्रेस की। कौन जीत रहा है हरियाणा में? बीजेपी सरकार। क्यों? मैम क्यों के लिए तो काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। कौन से मुद्दों पे हरियाणा में वोट मुद्दों करेगी पे? जनता? हाँ हरियाणा में हाँ। हरियाणा में टोटली कास्ट देयर किसको आर वोट नो पड़ेगा? कौन जीतेगा? कुछ दे आर ऑल द सेम और जीतेगी कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी ने अपना खा पी लिया, अब कांग्रेस खाई पिएगी। और कौन मतलब यहाँ पर जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चीफ मिनिस्टर बनो ना बनो, वही कांग्रेस का कैंडिडेट, कांग्रेस का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट। चीफ मिनिस्टर हाँ जी, कांग्रेस का बनेगा, नेचुरली कांग्रेस आएगी। 10 साल बीजेपी ने खा पी लिया, अब कांग्रेस की टर्न है खाने पीने की। And they have said they're going to make it as a Switzerland. So हाँ, let's hope Switzerland. so. who said? Congress people. कांग्रेस ने ऐसा बोला? हाँ, बिल्कुल. Because they want Panchkula to be the number one city, beauty-wise, you know. So they are going to make it as a beautiful city. So we're waiting for that. Nobody is fighting on the issue of cleanliness. Nobody is fighting on the issue of the health services. Nobody is fighting on the issue of the stray cattle, which bothers people the most. Stray cattle and the dogs also. And this is not an issue. And ask anybody, this is what bothers people the most. कौन जीत रहा है आपकी बार? कांग्रेस पार्टी ही जीत रही है। वो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास किसी का नहीं हुआ। अच्छा, तो कौन बनेगा आपकी बार चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर का तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का ही नाम है। बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा काम किया पहले भी उन्होंने, होप सो वो अच्छा ही करेंगे। मैम देखो, अभी कांग्रेस पार्टी जीतनी चाहिए और जीतेगी, ठीक है, कोई इशू क्योंकि होगा ना दिमाग में कि इसलिए चाहिए हमें सरकार से? ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, तो ओपीएस की मांग के लिए ही मतलब कांग्रेस आनी चाहिए और अभी आएगी। तो यूपीएस लेके आई है। और यूपीएस वो तो मैम बहलाने के लिए है, ऐसे तो एनपीएस भी थी एक ओपीएस की, मतलब अच्छा। चाहिए तो ओपीएस है ना। young हो अभी तो, हाँ तो मैम अभी पेंशन की बात कर रहे हो? फिर भी मैम थोड़ी मतलब इन चीज़ों की नॉलेज तो होनी चाहिए ना। यस मैम, नौकरी है? नहीं वो तो हो जाएगी उसके बाद। अच्छा अच्छा। हाँ जी, फादर साहब है हमारे। आपकी बात जो इलेक्शन में ज़्यादा मायने रखेंगे? इलेक्शन में वैसे तो आप चाहे भाजपा को दे दो चाहे कांग्रेस को, मेरा मानना तो ये है कि दोनों में से कोई भी, सारे अपने बेनिफिट सोचते हैं, जनता का बेनिफिट कोई भी नहीं सोचता। इस बार हरियाणा में वोट पड़ेंगे? हरियाणा में तो जो लोगों की जो डिमांड होती है, कोई सफाई होनी चाहिए, बिजली पानी ठीक होनी चाहिए, उनको बेसिक जो फैसिलिटी जो मिलनी चाहिए, उसके लिए तो वोट डालेंगे। कौन अब की बार लगता है चीफ मिनिस्टर बनेगा हरियाणा का? देखते हैं, जोर तो कांग्रेस का ही जाता है। हरियाणा में कौन जीत रहा है? हरियाणा में कुछ नहीं पता कौन जीत रहा है। क्यों, आप है नहीं यहाँ से? नहीं हो तो यहाँ पर कौन सी पार्टी लग रही है स्ट्रॉन्ग है अब की बार? हाँ? कोई भी पार्टी लग सकती है जी, कुछ नहीं कह सकते। कौन जीतेगा? कुछ नहीं कह कांग्रेस या बीजेपी? कुछ नहीं कह सकते। हर 5 साल बाद चेंज होना चाहिए, तब पता लगता है कि काम क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा। हाँ, हमें किसी दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। काम तो होना चाहिए, देश के लिए काम होता ही है, पर चेंज होना चाहिए। क्यों? क्यों? अभी किसकी बदलाव सरकार आना है? चाहिए, अभी- किसी का भी हो, चेंज होना चाहिए 5 साल बाद, हमारी सोच ये है। हाँ, तो हरियाणा में सरकार बदलनी चाहिए? कहीं भी हो बदलनी चाहिए, पूरे हर जगह। 5-5, 10-10 साल नहीं होना चाहिए किसी को भी, 5 साल बस। हरियाणा में कौन जीत रहा है? कांग्रेस ने विकास कराया है और कांग्रेस ही जीतेगी इस बार। सारा जो विकास का जो चक्का था वो रुक गया था, चाहे वो कोरोना में रुक गया था, चाहे कोविड। कौन बनेगा अब की बार सीएम लगता है? सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जीत रहा है? कांग्रेस जीतेगी। क्यों? इन्होंने काम ही कोई नहीं किया बीजेपी ने यहाँ पे।
10 साल से तो बीजेपी है। आपके सामने है, ये देख रहे हो, आप देख रहे हो ना, ये काम किए हैं। कितने खड्डे हैं देखो, एक छोटे से खड्डा नहीं जो भरवा सकते, वो क्या जीत रहे खाब लेंगे। कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर हरियाणा का? चीफ मिनिस्टर ये देखो, ये नहीं अब हुड्डा और शैलजा की लड़ाई होगी। किस तरह हरियाणा में इलेक्शन? कांग्रेस। कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर? भूपेंद्र हुड्डा। हुड्डा बनेगा, क्यों? बस बीजेपी को हो गया अब 10 साल, अब हुड्डा जी आएंगे। अच्छा, क्योंकि वो अच्छे इंसान है। अच्छा, और 10 साल तो बीजेपी रही है। हाँ जी, 10 साल तो बीजेपी रही है। देख लिया ना फिर अब बीजेपी को अच्छी तरह, वो काम नहीं किए ना जो होने चाहिए थे बीजेपी ने। कौन लग रहा है, कौन बन रहा है आपकी बार चीफ मिनिस्टर? देखो, हरियाणा की जनता तो शायद चेंज चाहती है। क्यों चेंज क्यों चाहती है? देखो, 10 साल का राज है, 10 साल में सरकार से कुछ अच्छे काम भी होते हैं तो कुछ गलत भी हो जाते हैं। तो कौन तो किसकी सरकार आ रही है? जनता को खुश रखना इतना आसान तो नहीं। हाँ। सरकार यहाँ कांग्रेस की लहर दिख रही है इस बार। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में शायद सरकार बनाने जा रहे हैं। बाकी तो जब सारी मैंडेट आ जाएगा तभी पता लगेगा। किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में? कुछ कह नहीं सकते, ऐसे लग तो रहा है भी कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, हाँ जी। बीजेपी को तो 10 साल हो गए। नहीं, वैसे काम बीजेपी ने भी कह रहा है, दोनों का अपनी अपनी जगह अच्छी चीज़ है, बट जैसे हाँ, काम बीजेपी ने भी अच्छा करा है, बट लोग अभी शायद लग रहा है कि वो चेंज चाहता है, और ये चीज़ शायद अच्छी भी है। अगर हम बारी बारी सबको मौका देंगे तो कंपटीशन भी रहेगा और सबको लगेगा कि हाँ, हमें काम पे फोकस करना ज़्यादा। हाँ जी। कौन से मुद्दे आपको लगता है जिसमें जनता भी वोट करेगी ना हरियाणा में? कौन से मुद्दे लोगों के लिए बहुत मायने रख रहे हैं? सबसे ऊपर तो शायद एम्प्लॉयमेंट ही है, सबको लाइक अभी एम्प्लॉयमेंट ही चाहिए, सब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। स्टडी भी अच्छा हो जाए, हाँ। बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं ना, ये हमारे यहीं पे होना चाहिए सबके लिए। हाँ, किसी को बाहर जाने ही ना पड़े। आजकल जो बच्चे बाहर जाते हैं ना, तो अब इंडिया में ही मिले तो बच्चे क्यों बाहर जाएं? किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है पैसा। अच्छा, तो पढ़ाई अच्छी होनी हाँ, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छी होगी तो देखो अपने आप ही ग्रोथ करेगा, है ना? तो एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। बाकी काम दोनों सरकारें अपना करती हैं, हाँ, अच्छे अपना करती हैं। काम अगर अच्छे चेंज करती हैं, होता रहे अपनी तो मेरे को जगह लगता है शायद कंपटीशन की भावना से ज़्यादा वो होएगी, कल को काम भी ज़्यादा करेगी। कितना इम्पोर्टेंट है? इट इज़ इम्पोर्टेंट। और कौन लगता है कौन जीतेगा? बीजेपी। बीजेपी? अच्छा, और क्यों ऐसा लग रहा है? देखो, अभी तक जितनी भी जो हमारी डेवलपमेंट इंडिया में फॉर द लास्ट 10 years हुई है वो बीजेपी ही कर रही है, एंड आई थिंक सो इट विल। पंचकुला में जिताने वाले अब बस बीजेपी वाला कैंडिडेट जो भी होगा उसको जिताएगी हम जरूर। बताइए, कौन यहाँ पंचकुला से लग रहा है जो जीत सकता है? हमारे को तो मैडम कमल का फूल ही लग रहा है। क्यों? भाई काम हुआ है ऐसे, इसलिए है, शांति है पंचकुला में, विकास के कार्य हुए हैं बहुत, जो नहीं संभव था वो संभव हुआ। आप क्या मानते हैं, कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर? तो भाई है मेरा, हरियाणा में भाई है मेरा। ठीक है, आपकी क्या राय है? एक ही राय है। एक ही राय है भाई, दोनों में। अच्छा, ठीक। आपको लगता है कौन जीत रहा है? BJP of course, but now things are changing on daily basis, so might Congress win because that's a day-to-day scenario and everyone requires security and safety, but right now everything is haywire today. और आपको लगता है कि अभी कौन चीफ मिनिस्टर बन सकता है? Depend because that keeps on changing. Naib Saini was doing good, but again Bhupender Hooda can be next CM. कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपनी राय, अपने कमेंट्स इस पर कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना बिल्कुल ना भूलें।